हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। स्वागत करता हूं आप सबका। देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क का फॉर्म निकल चुका है और 7 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। ये आपको सारा अच्छे से पता है और मैं डिस्कस कर भी चुका हूं इसकी पूरी नोटिफिकेशन को। आज मैं ये बताऊंगा 2 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही में मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका जो 2024 में एग्जाम हुआ था, यानी 5 जनवरी का, आई थिंक, उसकी एनालिसिस। सारी एनालिसिस तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, उस पर्टिकुलर डे में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी पूरी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। वहां से हम निचोड़ निकाल लेंगे, वहां से हम प्रिडिक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसबीआई प्रीलिम्स। इसी तरीके से मैं मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, बट अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरा सिलेबस ओवरव्यू करेंगे और बहुत डिटेल में आज इस वीडियो को हम समझने वाले हैं। वो सारी की सारी चीजों को करेंगे इस वीडियो में। क्लियर? तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो 9517771651 या 7837773651, इन दोनों नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। क्लियर? तो सारे के सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। चलिए, एसबीआई तो आपका 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, 16 दिसंबर से फॉर्म भरा जा चुका है, 16 को आपके रिजल्ट नोटिफिकेशन आ गई थी और 7 तारीख तक इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो जूनियर एसोसिएट कम सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक है, 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो भर दीजिए, अभी है समय आपके पास। ठीक है, अब देखो जरा, मैं अगर ऑफिशियली बात करूं, जो प्रीलिम्स का मेरा पैटर्न रहता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। देखो, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो टोटली आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपका टोटली ऑनलाइन एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और 3 सेक्शंस होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मीडियम आपका इंग्लिश 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 में एग्जाम आता है आपका। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, मेरे पास 30 रहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 30 30 30। और सेक्शनल टाइमिंग कितनी है, मतलब हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तो 1 घंटा, यानी कितना, 60 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट। ठीक है, प्रीलिम्स। और यदि मैं मेंस की बात करूं, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर, इंग्लिश में एग्जाम आता है आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 50 आते हैं, इंग्लिश के 40 आते हैं, एप्टीट्यूड के 50 आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर के 50 आते हैं। टोटल 190 क्वेश्चन मेंस में होंगे आपके। और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 200, जहाँ पे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 50, इंग्लिश के 40, एप्टीट्यूड के 50, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर के 60 यहाँ पे आपके पास रहते हैं मार्क्स। और ड्यूरेशन रहेगी 35 मिनट फॉर जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, 35 मिनट फॉर जनरल इंग्लिश, 45 मिनट एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए 45, और टोटल 2 घंटे 40 मिनट का समय मुझे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलो। अब अगर मैं आपसे चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज जो तीनों मेरे मॉड्यूल्स हैं, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, इंग्लिश की और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैं सिलेबस की बात करूँ, क्या क्या मेन में सिलेबस है जो मैं ओवरव्यू कर सकता हूँ, अभी देख सकता हूँ। देखो, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम सिलेबस फॉर रीजनिंग, द पार्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क दैट्स अबाउट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड रीजनिंग सेक्शन। अब रीजनिंग में मेरे पास क्या, देखो, सबसे पहले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, सिलोजिज्म हो गया आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बॉक्स बेस्ड पजल हो गया मेरे पास, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, लीनियर रो, डबल रो अरेंजमेंट हो गया, डे मंथ ईयर एज बेस्ड पजल हो गया, कंपैरिजन कैटेगरी, अनसर्टेन पजल हो गया, और मिसलेनियस।
ये मेरे पास बेसिक बेसिक जो आपको मैंने बताया, ये रीजनिंग का मेरे पास सिलेबस है फॉर प्रीलिम्स। रीजनिंग सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मुझे मस्ट करने, जो मुझे करने ही करने, वो मुझे पता चलेगा उस एग्जाम की एनालिसिस से, जिसको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पहले मैं एक बार सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास, अगर स्टूडेंट नेक्स्ट में बात करूं आपके साथ किसकी भाई, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स सिलेबस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्या क्या है। एसबीआई क्लर्क सिलेबस 2024 फॉर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूड्स 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क्स है, ये मैं अच्छे से देख चुका हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो इसमें क्या आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अर्थमेटिक रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बता दूंगा। ये दो टॉपिक्स तो मैं बिना पेपर देखे भी बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कशन करेंगे तो पता भी चल जाएगा आपको, ठीक है। मिसिंग सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका डीआई जान है आपकी, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो एग्जाम्स की, डाटा इंटरप्रिटेशन जान आपकी, बार हो गया, लाइन हो गया, पाई चार्ट टेबुलर फॉर्म होगी, डेटा सफिशिएंसी हो गया, और रॉन्ग सीरीज हो गई, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गई मेरे पास, ठीक है। एवरेज रेशियो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, कोट एंड स्टीम्स हो गया, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये वो टॉपिक हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं किसके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मेजर जो है ये पोर्शन कवर करते हैं हम, समझ आई बात। कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, यहां से मैक्सिमम पोर्शन मेरा क्रिएट होता है। अर्थमेटिक रीजनिंग का स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं आपको, देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो इंग्लिश में क्या क्या है मेरे पास। चलिए, एसबीआई क्लर्क सिलेबस फॉर इंग्लिश, इंग्लिश सेक्शन कैन बी वन वेयर यू कैन स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स या स्कोर, बिकॉज यू डोंट नीड टू एनी कैलकुलेशन, डू एनी कैलकुलेशन और फाइंड सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। देखो हाँ, ये तो है इंग्लिश आपका स्कोरिंग है, सबसे जल्दी जो सेक्शन आप कवर कर सकते हो ना एग्जाम में 20 मिनट में, वो आपकी इंग्लिश है। बिकॉज पढ़ोगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको पेन नहीं चलाना इसमें ज्यादा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलेगा, आपके लॉजिक्स एंड आपकी प्रैक्टिस, ये इसमें काम करेगी आपकी, समझ आएगी बात, ये इसमें काम करेगी आपकी, ठीक है जी। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखो सबसे पहले क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया मेरा, नेक्स्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, और स्टेटमेंट आउट, पैरा जंपल्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, इन्फ्रेंसेस एंड स्टेटमेंट कंप्लीशन हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट कनेक्टर्स हो गया आपके पास, पैराग्राफ कंक्लूजन्स हो गया, फ्रेजल वर्ब क्वेश्चंस हो गए, मिसस्पेल वर्ड्स हो गए, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस लेवल एरर्स हो गया आपके पास, ठीक है। वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपके पास, एरर करेक्शन हो गया, वर्ड स्वैप, इडियम एंड फ्रेजेस, कॉलम बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये कुछ आपके पास मेजर मेजर पार्ट्स हैं जिसमें से इंग्लिश आती है। देखो अगर आप बेसिकली बात करो, इंग्लिश कितने हैं 30, रीजनिंग 35 एंड क्वांट कितने हैं 35, ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, देखो यही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट, आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिल रहे हैं, और यहाँ पे 35-35। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग की बात करूँ, टोटल क्या आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितने ज्यादा लॉजिक को समझा होगा तो। बट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, यहाँ पे रीडिंग, आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग हैबिट बहुत काम आएगी, क्लियर। तो बी ए गुड रीडर टू कंप्लीट द एग्जाम, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं, देखो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जाम एनालिसिस 5 जनवरी, अगर मैं बात करूं अब 5 जनवरी 2024 को आपका एसबीआई प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसकी थोड़ी एनालिसिस देख लें क्या क्या था और क्या उसमें था। देखो
इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था मेरे पास, डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, ठीक है। इजी टू मॉडरेट का मतलब इसीलिए कट ऑफ हाई गई थी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, इजी टू मॉडरेट ये भी। रीजनिंग की बात करूं, इजी टू मॉडरेट ये भी। यानी ओवरऑल अगर बात करूं, मेरा एग्जाम का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, इसीलिए हाई कट ऑफ थी, इसलिए कट ऑफ ठीक ठाक थी इसकी, इतनी ज्यादा लो भी नहीं थी, हाई भी नहीं थी, ठीक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अब मैं बात करता हूं, अब एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम एनालिसिस 2024, 5 जनवरी 2024 का पेपर है, जिसकी मैं आपको इंग्लिश की भी बताने वाला हूं भाई कितने क्वेश्चन आए थे किस टॉपिक से, रीजनिंग का बताऊंगा, एप्टीट्यूड का भी बताऊंगा, और कितनी ओवरऑल मेरी गुड अटेम्प्टेशन कितनी थी वो भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 7837773651, कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जाम एनालिसिस, गुड अटेम्प्ट कितनी थी, गुड अटेम्प्ट कितनी थी? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, 23 से 25 मेरी अटेम्प्टेशन ठीक मानी गई, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, 27 से 29, 30 के राउंड के क्वेश्चन किए थे, ठीक थे। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं 28 से 30, तो ओवरऑल क्या था, 80 से 84 क्वेश्चन के अटेम्प्टेशन ऑन एन एवरेज अच्छी अटेम्प्टेशन मानी गई थी। कितने क्वेश्चन अगर आपने किए थे तो एक्यूरेसी थी, तो आप बिल्कुल 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 सेफ जोन के अंदर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं बात करूं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जाम एनालिसिस, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, भाई इंग्लिश का एग्जाम कैसा आया था, कि भाई इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कितने कितने क्वेश्चन आए थे, यहां से क्या पता चलेगा, यहां से मुझे मेजर पोर्शन का पता चल जाएगा कि इंग्लिश में मेजर पोर्शन कौन कौन से है मेरे पास। देखो, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, भाई 10 क्वेश्चन आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। एरर डिटेक्शन की बात करूं, 4 से 5 क्वेश्चन थे जहां तक मुझे लग रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। मिस स्पेल्ट एंड इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स 4, क्लोज टेस्ट के 5, सिंगल फिलर्स के 2, टोटल कितने हो गए 10, 14, 19, 23, 5 28 और 2 30, टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। तो मेरे को यहाँ से कितने टॉपिक पता चले भैया, इतने। देखो ये टॉपिक तो मुझे करने ही करने, कौन सा, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा एरर डिटेक्शन हो गया, तीसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, मिसस्पेल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सिंगल फिलर्स हो गए। ये 6 टॉपिक मुझे करने हैं। बट एक बात याद रखो, जब आप एरर डिटेक्शन करोगे ना, तो इसमें टोटल आपकी ग्रामर आ गई। ये आपका कौन सा टोटल ग्रामर पार्ट है, ये आपका कौन सा, ये आपका ग्रामर पार्ट है। तो थोड़ा बी विजिलेंट अबाउट दीज टॉपिक्स, क्लियर। तो इन टॉपिक्स को लेकर थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 5 से 6 टॉपिक मिनिमम आपने ये तो भाई किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाने, इसी में वैसे इसी में सारा कुछ आ गया आपका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड की आपकी बात करूं, देखो सिंप्लीफिकेशन बोला था, सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन, कितने क्वेश्चन है 15। मैंने जब आपको सिलेबस बता रहा था, डिस्कशन कर रहा था, वहीं पे मैंने नोटिफाई कर दिया था कि अगर मैं ना भी देखूं प्रीवियस ईयर की एनालिसिस, वहां से भी मैं बोल दूंगा कि अप्रोक्सीमेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन है, 2 चैप्टर तो भाई कर ही लो। और ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है, इसका कोई मैं अगर बोल दूं भाई ये बुक पढ़ रहे वो बुक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है ये, टोटल ये प्रैक्टिस बेस्ड रहने वाला आपके पास, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ड रहने वाला और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, क्लियर। तो देखिए रहा आपको, अगर 35 क्वेश्चन में से 1-2 चैप्टर से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपको फ्रूटफुल चैप्टर है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक कौन सा, आपका रेशियो प्रपोर्शन। कई बच्चों को लगता है अर्थमेटिक तो भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अरे भैया प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज हो गया, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सारे आपके कौन से चैप्टर्स हैं, दीज आर अवर अर्थमेटिक चैप्टर्स, ये हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, ठीक है। टेबुलर डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 चैप्टर, तो 15, 5, 20 और 9, 29 और 6 टोटल 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि आसान क्वेश्चन थे इसीलिए इसकी टेम्पटेशन 28 29 थी जो मैंने बताई थी आपको, गुड टेम्पटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं रीजनिंग एबिलिटी की बात करता हूँ, देखो सबसे पहले क्या है, बॉक्स बेस्ड पजल है भैया, 5 क्वेश्चन आए थे पजल के। ए बेस्ड पजल है भैया, 5 क्वेश्चन आए थे इसके। सिटिंग अरेंजमेंट है भैया जी, 5 क्वेश्चन आए थे इसके। कंपैरिजन बेस्ड पजल है, 3 क्वेश्चन आए थे। चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे। अल्फाबेट सीरीज के 4 क्वेश्चन आए थे। सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। पेयर फॉर्मेशन के 1
और मीनिंगफुल वर्ड्स का 1। तो 5, 10, 15, 5, 20, 3, 23, 4, 27, 30, 33, 34, 35। तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे। और पजल से कितने देखो, अगर मैं खाली एक चैप्टर को उठाऊं, पजल को कितने क्वेश्चन है? पजल 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 कितने क्वेश्चन है? 5, 10 और 3, 13। 13 क्वेश्चन तो खाली पजल से हैं आपके। जब वो जैसा मर्जी पजल बॉक्स बेस्ड हो, डे बेस्ड हो, कोई भी हो, बेसिकली पजल कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट है। पजल आपके पास कोई चैप्टर नहीं, इट्स अ कॉन्सेप्ट। कैसे कॉन्सेप्ट? कि आपको बेसिकली अलग अलग चैप्टर से डाटा उठाना होता है और एक क्वेश्चन बना के दे देंगे, दैट इज कॉल्ड पजल। क्लियर? तो ये मेरे पास बहुत डेप्थ में एनालिसिस थी, मैंने पूरे आपको बताया, पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने एनालिसिस करके बताया कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, पजल हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म, अल्फा सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड मीनिंग। टोटल मेरे पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 के राउंड है। बट 10 में से 3 मेरे पास सिर्फ पजल के ही हैं। तो 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने बेसिकली प्रीलिम्स के लिए। तो ये मैंने बताई 2 महीने की तैयारी में इतना तो मिनिमम आपने करके ही जाना है। क्लियर? तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अप्लाई कैसे करना है आपको बता चुका हूं मैं। अगर आप एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, फुल कोर्स लेना चाहते हैं, लेक्चर पीडीएफ्स मिलेंगी, वेब नोट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज। कोई डाउट हो 951777 1651 783 3651 ओनली फॉर 5999। 5,999 का पूरा कोर्स मिलता है 1 साल के लिए। डिटेल में आपको दिखा देता हूँ एक बार में, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर। चलिए चूज एग्जाम करेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा एसबीआई क्लर्क मेरा, ठीक है। चलिए वीडियो कोर्सेज, ये देखिए 403 के राउंड लेक्चर्स हैं, बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 5999, सिर्फ 5,999, 6,000 से कम का फुल कोर्स मिल रहा है आपको ये। अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 3 डेमो लेक्चर्स दिए हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ 84 लेक्चर है मास्टर कोर्स, रीजनिंग की बात करूँ ऑलमोस्ट 40 से 45 लेक्चर है, एप्टीट्यूड के 94 लेक्चर, कंप्यूटर के 15 लेक्चर, स्टैटिक जीके के 64, करंट जीके के 42 लेक्चर्स हैं, यानी 20-22 के राउंड लेक्चर्स हैं। और आपको देखो क्या दिया हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी आप कोई चैप्टर करते हो आपको कैसे पता चलेगा भाई वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? देखो बेसिक्स ऑन वेब नोट्स दिए हैं, मतलब उस चैप्टर की थ्योरी, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब उस चैप्टर का आपको जो करवाया क्लास में उसकी पीडीएफ। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, हर एक चैप्टर के साथ ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है कि जो आपने किया है वो कितना समझ आया, वो ऑनलाइन टेस्ट आपको बताएगा, और साथ में सारा रिजल्ट है। क्लियर? ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, और आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, और और देखो हर एक चैप्टर के साथ है, ठीक है। देखो वेब नोट्स, क्लास पीडीएफ एंड ऑनलाइन आपके पास टेस्ट। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज नंबर से कॉल करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।